नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे साथ बघेल सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। और मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वर्तमान में जो सरकारें चल रही हैं आप लोगों ने ही चुनी है, और वो आपके ही द्वारा चुनी गई सरकारों का ये बुरा परिणाम है जो आज महंगाई दर पर दर बढ़ रही है। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा गणित समझाने की कोशिश करूंगा कि डीजल और पेट्रोल, इंजन ऑयल, मम्मी ऑयल, कोल तार, कच्ची जो गैसें आती हैं, गैसें हैं सीएनजी, पीएनजी, एथेन, मैथेन, और जो हमारे घरों में सिलेंडर जो भरे जाते हैं गैस के, वो प्रोपेन और ब्यूटेन। उस गैस के अंदर सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन उसके अंदर गैस होती है। तो वो गैस को भी कच्चे तेलों से प्राप्त किया जाता है। और कच्चे तेलों का क्या दाम है, हालांकि आप लोग जो ग्रामीण लोग हैं वो शायद ये इस बात को नहीं जानते हों, और जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, थोड़े एक्टिव लोग हैं, वो शायद यह गूगल पर सर्च करेंगे तो उनको ये चीज़ मालूम पड़ जाएगी, और अगर कैलकुलेशन करेंगे तो शायद यह वो गणित उनके समझ में आ जाए। तो आज हम देखिए आपको उन लोगों को गणित ये समझाना सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ जो रूरल क्षेत्र में रहते हैं। और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे, लाइक अच्छी लगे और मतलब की बात अगर आपको मिल रही हो, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि लोग भी इसको समझ सकें और जान सकें कि आजकल ये जो कच्चा तेल है, ईंधन है, पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस, इसमें जो आग लगी हुई है, महंगाई बढ़ रही है, इसकी असल में जिम्मेदार कौन है और हमको क्या सिखाया जाता है, हमको क्या बताया जाता है, हमको किस तरीके से समझाया जाता है, उसका हम कुछ गणित लेके चल रहे हैं। वो मैंने जो गणित लिया है यहाँ पर, वो 10 साल का लिया है। हम यहाँ से नीचे से ले रहे हैं 2012 से लेकर के 2022 के बीच। तो ये हमारे क्या है, हमने लिखा है कच्चे जीवाश्म तेल के दामों में वृद्धि से ईंधन के दामों में वृद्धि होनी चाहिए। दामों की जो वृद्धि है होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए और कितनी वृद्धि हो रही है। और सरकारें जो हमने चुना है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, हालांकि स्टेट की सरकार के बाद जो है वो सारा दारोमदार जो है वो किसके पास रहता है? केंद्र के पास रहता है। तो केंद्र की सरकार जो है, जो मोदी सरकार है, वो महंगाई बढ़ाने में कितनी जिम्मेदार है? हालांकि जब वर्तमान में जो अभी प्रधानमंत्री जी है, वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो वर्तमान की उस समय की जो वर्तमान सरकार थी 2012, 13, 14 या उससे पहले की, उसको इसी तरीके से कोसा करते थे जैसे आज महंगाई बढ़ रही है। लेकिन ये लोग जो मोदी भक्त हैं, जिनके अंदर मोदी भक्ति के कीड़े चल रहे हैं दिमाग में, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है आज भी। हालांकि महंगाई को भरपूर झेल रहे हैं, महंगाई को झेलने में उनको कोर कसर नहीं है। उनके पिछवाड़े में जो है महंगाई की आग लगी हुई है, लेकिन बड़ा तर महसूस करते हैं। और वो तरी जो है हम आपको आज यहाँ सिखाने जा रहे हैं कि उनके पिछवाड़े में, मोदी भक्तों के पिछवाड़े में किस तरीके की आग लगी है और वो किस तरीके से ठंडक महसूस कर रहे हैं। आइए उस ठंडक को देखिए, दिखाते हैं हम आपको कि कच्चे तेल के दाम। सत्र हमने लिखा है 2022, 2021, 2020, 2019, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12। यह हमने लिखी है प्रति बैरल। शायद आप नहीं जानते हो एक बैरल के अंदर कितना लीटर तेल आता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं यहां गणित। एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। अगर आप एक बैरल कच्चा तेल खरीदते हैं तो इस एक बैरल कच्चे तेल के अंदर 159 लीटर तेल आता है। और जो ये सरकारें हैं, जो भी सत्र दिए, इन सत्रों के अंदर जो भी सरकारें आई, उस समय के जो रेट थे, इंटरनेशनल रेट, कौन से इंटरनेशनल रेट, वो कौन से हैं? डॉलर प्रति बैरल। यानी डॉलर और प्रति बैरल के अंदर जो रेट दिए वो ये दिए हुए। 2022 में अभी फिलहाल कितना चल रहा है? 97.7 डॉलर प्रति बैरल की बात कर रहा हूं। 97.7 बैरल जो है वो डॉलर के अंदर गए। इतने डॉलर में एक बैरल आपको क्या मिलेगा? इतने डॉलर में एक बैरल आपको क्या मिलेगा? कच्चा तेल में है। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर इस डॉलर को कन्वर्ट करें, ये देखिए क्या है, ये उस समय के, ये जो हमने आपको लिखा है, ये चीज जो लिखी हुई है वो रुपए लिखी हुई है।
कि $1 के रुपए जो थे वो कितने थे, यानी प्रति डॉलर रुपए, यानी ये क्या है, ये रुपए जो है वो क्या है, प्रति डॉलर। तो $1 के लिए हमें कितने रुपए अदा करने पड़ते थे उस समय, वो ये रहे। हालांकि इसमें भी हमारे जो प्रधानमंत्री जी, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, वो उस समय जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब वो पूछते थे कि क्या कारण है देश विदेशों का रुपया, विदेशों की मुद्रा बढ़ती जा रही है और हमारा रुपया घिस रहा है। अब देखिए 2012 में $1 के हमें 53.44 रुपए देने पड़ते थे, 13 में 54.73, 14 में 60.99, 15 में 64.13, 16 में 66.46, 17 में 67.79, 18 में 70, 19 में 70.96, 20 में 75.41 और 21 में 75.68 और अभी जो है 2022 में, अभी आज के रेट में बता रहा हूं कि $1 के लिए हमें 77.47 रुपए देने पड़ते। 2 कार्यकाल जो है वो मोदी जी के रह चुके हैं। कहां से, आपके 17/5/22 और ये आपके 14 से लेकर के 19 के कार्यकाल में यहाँ पर मोदी जी कार्यकाल कर चुके हैं और ये कार्यकाल अभी भी चल रहा है भाई साहब। जब ये कार्यकाल चल रहा है तो इस कार्यकाल में रुपया जो है वो दिन पर दिन घिस रहा है, यानी हमें जो है प्रति डॉलर के लिए अधिक रुपए व्यय करने पड़ते हैं। ये जब प्रधान मुख्यमंत्री थे तब हमें वर्तमान सरकारों को गणित सिखाते थे और आज जो स्वयं प्रधानमंत्री हैं तो क्या क्या रोना रोते हैं वो तो आप उनके भाषणों से समझ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि $1 के लिए इस सत्रों में आपको ये रुपए अदा करने पड़ते थे। 1 बैरल डीजल कच्चा तेल खरीदने के लिए आपको इतने $1 देने पड़ते थे। अगर हम इनका और इनका गुणा कर दें, क्या करते हैं हम, इनका और इनका गुणा कर दें तो ये पैसे बन जाते हैं। 2012 में हमें 5,849 रुपए देने पड़ते थे, कितने के, 159 लीटर के। फिर क्या हुआ, फिर थोड़ा घटा, यानी यहाँ क्या है, यहाँ ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, घट गए तेल के रेट, फिर थोड़े बढ़ गए तेल के रेट, फिर आगे जाकर के क्या हो गए, धड़ाम से नीचे गिरे। कौन से सत्र में, सत्र में जब 2014 के सत्र में, 2014 के सत्र में 2012 से लेकर के 14 में धड़ाम से रेट गिर गए, यानी 3,173 रुपए जो है वो हमें 159 लीटर के देने पड़ते थे। मैंने यहाँ भी रेट लगाया है, यहाँ पर लीटर का लगाया है। तो ये आपके रेट जो है वो इस तरीके से क्या हो रहे हैं, फिर आगे और घट गए। जब आगे और घट गए, कच्चे तेलों के रेट घट रहे हैं, लेकिन इस कार्यकाल में आप कभी भी देखें 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में कभी भी पेट्रोल के दाम जो है वो घटे नहीं। ऐसे नहीं घटे जितना डिक्रीजिंग इसमें दिखाई दे रहा है ना, जितना डिक्रीजिंग इसमें दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए 31.73, अगर देखा जाए तो ये जो है 55% के लगभग डिक्रीजिंग होगी, नीचे की ओर डाउन हो रहा है। अगर इसमें 27 यहाँ दिया 2,708 और यहाँ पर आपके 54,58 है, तो इसका मतलब यहाँ पर तो है वो सॉरी यहाँ पर जो है वो 50% से ऊपर भी चला गया डिक्रीजिंग रेट, तो घट रहा है। पेट्रोल के रेट जो है, कच्चे तेल के रेट यहाँ पर घट रहे हैं, यहाँ ऊपर घट रहे हैं। यहाँ देखिए थोड़ा उछाल आया है इसमें, फिर थोड़ा उछाल आया है, फिर थोड़ी गिरावट आई है, फिर गिरावट आ गई इसमें। और ये कौन सा कार्यकाल है, ये 2020 का कार्यकाल है। देखिए 2020 के कार्यकाल में अगर हम यहाँ देखें, 2020 के कार्यकाल में यहाँ देखें तो 2020 में 1 लीटर कच्चे तेल के दाम 19.66 रुपए आते थे, 19.66, अर्थात हमें 20 रुपए के लगभग 1 लीटर के दाम देने। कब, 2020। और 2020 में आपको ये पता होगा कि जो डीजल और पेट्रोल आता था उसका रेट क्या होगा, आप जानते होंगे, खरीदा होगा, भराई होगा। आगे देखिए क्या है, अब वर्तमान में क्या है, 2022 में
अभी अगर आप जो है कच्चे तेल के रेट देखेंगे, प्रति लीटर की बात कर रहा हूं मैं, या तो बैरल की बात थी, या रुपयों में थी, या डॉलर में थी, या प्रति जो रुपए हैं वो प्रति डॉलर में है, या मैंने आपको आपके लिए गणित सरल करने के लिए क्या है, आपको लीटर में बता दिए रुपए। तो 1 लीटर के लिए आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? आज वर्तमान में सरकार को कच्चा तेल खरीदने के लिए 47.59 रुपए देने पड़ते हैं 1 लीटर। 47.59। और अगर अभी हम देखा जाए कच्चे तेल जो हमारा जो पेट्रोल आ रहा है, वो पेट्रोल के रेट क्या है? 118 से लेकर के 120 रुपए, 118 से लेकर के 120 रुपए देने पड़ते हैं। ये तो हो गए पेट्रोल के। और डीजल के रेट क्या होंगे? डीजल के रेट जो है वो 100 से ऊपर चले गए। कहां चले गए? 100 से ऊपर। इन्हीं कच्चे तेलों से क्या होता है? डीजल, पेट्रोल, ममी ऑयल, इंजन ऑयल, केरोसिन ऑयल, गैसें, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी, ये सारी चीजें इसी से बनती हैं। क्योंकि इनका क्या है, रिफाइनरी में ला करके इनका आसवन किया जाता है। क्या किया जाता है? इनका आसवन। तो आसवन करने से हमें ये गैसें प्राप्त होती हैं। और इस कार्यकाल में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ के कार्यकाल में जो गैस के रेट थे वो 400 से ऊपर थे। कितने थे? 400 से ऊपर। आज डिक्रीजिंग जो है वो नहीं हो रही है। आज डिक्रीजिंग नहीं हो रही है, इंक्रीजिंग हो रही है। ग्राफ जो है किसका? गैस के दाम का ग्राफ बढ़ रहा है। तो आज गैस का सिलेंडर कितने का हो गया है? 999.50। आज के रेट देखेंगे, ये है आज के रेट। यानी कल परसों परसों जो है सरकार ने 50 रुपए बढ़ा दिए। किसने बढ़ाए हैं? केंद्र सरकार। किसने बढ़ाए? केंद्र सरकार है। इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार है। और कब? ये कल 8/5/2022 को लागू किया गया। अब आप सोचिए कि कहां हम यहाँ 400 में रेट बढ़ा रहे थे, आज उसको 1000 रुपये बाद देंगे हॉकर को, गैस सिलेंडर के वाले को, तो वो आपको अठन्नी जिसको बोलते हैं 50 पैसे आपको वापस दे। कहां जा रही है महंगाई? आप किस तरफ जा रहे हैं? देश किस तरफ जा रहा है? आप कैसे लोगों का चुनाव करते हैं जहां लोग आपको किस गर्त में ले जा रहे हैं? फिर भी हम इतनी महंगाई को मार झेलते हुए, इतनी महंगाई की मार झेलते हुए और जय श्री राम के नारे लगाते हैं। हमारे जय श्री राम को इतनी महंगाई के साथ बर्बाद, बदनाम, तुच्छ, छोटा न बनाए। ये सभी से हमारी विनम्र हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जहां भी अगर आपके हित की बात हो, सरकार हम अपने हित की चुनते हैं, और कहीं अगर वो हमारे हित की बात नहीं करते हैं तो हमें उस सरकार से सवाल और जवाब ले लेने चाहिए। तो धीरे धीरे ऐसा होता है कि कभी गैस के दामों में वृद्धि कर दी जाएगी तो पेट्रोल और डीजल के दाम ठपाठप रखे जाएंगे, यथावत रखे जाएंगे। फिर जब लोग पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों को भूल जाएंगे, तब उनका दिमाग जो है वो गैस की तरफ बढ़ा दिया जाएगा। जब आप गैस के बढ़े हुए दामों को भूल जाएंगे, तब उसमें क्या, किस में वृद्धि कर दी जाएगी? डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि कर दी जाएगी। ये ज्वलनशील पदार्थ हैं, इनमें आग लगी हुई है, हमारे जीवन में आग लगी हुई है। एक गरीब व्यक्ति का जो जीवन है वो चलाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं अपनी जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि आप ऐसी सरकार का चुनाव करें जो आपके हित के लिए सोचे। और यदि किसी ने आपने चुनाव कर भी लिया है और अगर सरकार आपके हित की नहीं सुनती है, आपके हित का नहीं करती है, आपके अनुसार का काम नहीं करती है, आप महंगाई बढ़ा रही है, तो आपको उस सरकार के प्रति सवाल जवाबदेही तय बनती है, आपको करनी चाहिए, यदि आप इस देश के सच्चे नागरिक हैं तो। ये तो मैंने एक केवल जो है वो खेल किसका बताया है? केवल खेल डीजल, पेट्रोल और
गैस का बताया है। अब इन पर जो है वो पूरे हमारे देश की आर्थिक स्थिति जो है वो टिकी हुई है। डीजल, पेट्रोल, गैस, इनसे सारे यातायात साधन चलते हैं। अगर हम इनकी कड़ी को, एक एक कड़ी को आपके जीवन से जोड़ते चले जाएं तो हर चीज के अंदर जो है वो महंगाई बढ़ती चली जाएगी। सब्जियों के रेट बढ़ेंगे, किराया बढ़ेगा, फलोत्पादन बढ़ेगा, इस सब के रेटों में उछाल आएगा और बम्पर उछाल आएगा। इस बम्पर उछाल को रोकने के लिए मैं अपने देश के समस्त नागरिकों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप एकजुट होकर के सरकार के समक्ष खड़े हो जाइए और सवाल जवाब कीजिए कि महंगाई का असली कारण क्या है। वो नागरिक केवल और केवल ये देखें कि इस सत्र के अंदर इतने रुपए में डीजल पेट्रोल मिलता था, तो जो भी वृद्धि हुई है वो वृद्धि जितने परसेंट यहाँ वृद्धि दिखाई दे रही है उतने ही परसेंट वृद्धि इनके दामों में होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही। कभी 80 पैसे बढ़ा दिए जाते हैं, कभी 1 रुपए बढ़ा दिया जाता है, कभी 50 पैसे बढ़ा दिए जाते हैं। ये शगुन का मुहूर्त है। सरकार ने क्या निकाला? इस शगुन निकाला। एक शगुन के साथ साथ धीरे 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 आपको दबाया जाता है और हम नारे लगाते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर मोदी, घर घर मोदी। क्या करोगे? महंगाई बढ़ा के कहां ले जाओगे? कहां ले जाओगे? क्या खाओगे? मोदी को नहीं। इसलिए मैं सभी देशवासियों से आग्रह करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने मतदान करके सरकार चुनी है उनका हक बनता है कि वो सरकार से सवाल करें और महंगाई के लिए टीका टिप्पणी। हमारे वीडियो अच्छे लगे हों तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। ये महंगाई की आग ऐसी ही लगी रहेगी और मोदी भक्तों का पिछवाड़ा तो जल रहा है, मोदी भक्तों का पिछवाड़ा तो जल रहा है, लेकिन वो अपने सुकून को बरकरार बनाए रखने के लिए बड़ी ठंडक महसूस कर रहे हैं। तो ये ठंडक उन मोदी भक्तों के साथ बनी रहे और पूरे देश में जो आग लगी है उसको ठंडा तभी होगी जब आप सरकार के समक्ष प्रश्न लेके खड़े हो जाएंगे। आज का हमारा सवाल यही रहा, महंगाई को रोकने के लिए आपका सहयोग जरूरी है। हमारा वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें यदि अच्छा लगे तो। जय हिंद, जय भारत।